तर सकाळी त्या ठिकाणचे काम करणारे जे कामगार आहेत ते ड्रम्स एक कामगार सिगारेट पीत असताना त्याच ठिकाणी शेजारी ठेवलेले केमिकल होतं, तर त्यामुळं स्फोट झालेला आहे आणि त्या स्फोटामध्ये 2 इसम मयत झाले। ग्राम पंचायत कांबे, घर नंबर का पता नहीं और ऐसे न जाने यहाँ कितने घर होंगे जिससे ग्राम पंचायत को जो टैक्स मिलता है वो चुराया जाता है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है कांबे ग्राम पंचायत, और मेरे पीछे ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है कचरे का कारोबार। हालांकि भिवंडी शहर में कचरे का मतलब प्लास्टिक जलाना, गलाना, गिट्टक बनाना, या जो आप चाय पीते हैं उसका जो कागज़ का कप होता है उसमें से अल्मुनियम निकालना, या आपने ध्यान दिया होगा तो ब्लू कलर का मास्क आता है उसमें भी एक अल्मुनियम की पट्टी होती है। इस तरह के ऐसे कई मामलात में कई सामानों में अल्मुनियम की पट्टी इस्तेमाल की जाती है, उसी को निकालने की यहाँ कोशिश हो रही थी। और ख़ास बात है कि आज जो सवेरे 8:10 से 12 मिनट पर धमाका हुआ है, ये आप देखेंगे तो ये खून के छींटे हैं, यानी काम करने वाले यहाँ जो लोग थे उनका कोई तो टुकड़ा उड़कर यहाँ तक पहुँचा और ये खून के छींटे, और ये नीचे तक है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखा है कि नीचे के दीवार का हिस्सा जो है ये फट गया, इसके अंदर ये कारोबार होता था। और सूत्र अभी जो हमारे हैं वो बता रहे हैं कि इस मालिक का और भी कारोबार दूसरी गोडाउनों में यहीं आसपास में मौजूद है। और ख़ास बात है कि भंगार का ये जो कारोबार है, हालांकि बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध है, तो अब ये प्लास्टिक कहाँ से आती है, कैसे आती है, ये एक सवाल बना हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में गुटखे पर प्रतिबंध है मगर आपको जहाँ चाहिए वो मिल जाएगा। बहरहाल ये जो घटना हुई है इसमें केमिकल का मामला था, क्योंकि इस प्लास्टिक को और जो चाय का कप मैंने बताया, इस तरह की जो और भी वस्तुएं हैं उसको गलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और सवेरे ये हिस्सा देखेंगे तो ये डाइंग है, और उसमें भी बड़ी बात की जो धमाका हुआ उस धमाके की जो गूंज है, सामने ये लूम है और लूम के जो कारोबार है वो, इसकी जो खिड़कियां हैं तकरीबन 10 से 12 खिड़कियां, जो खिड़कियां खुली थी वो बच गई, जो बंद थी धमाके से कांच उसके फूट गए। तो इतना ख़तरनाक कारोबार कांबा ग्राम पंचायत की हद में, निजामपुरा पुलिस स्टेशन की हद में हो रहा था। हालांकि ये एकमात्र कारोबार नहीं है, इस तरह के कांबा ग्राम पंचायत हो या खोनी ग्राम पंचायत हो या राहनाल, पूर्णा, ये सब जो ग्राम पंचायतें हैं इस तरह के कारोबार आए दिन पूर्णा ग्राम पंचायतों में या इधर उधर जो ग्राम पंचायत आग लगते रहती है, बड़े बड़े कारनामे वहाँ अंजाम दिए जाते हैं और बाद में इंश्योरेंस यानी सरकार का पैसा वसूला जाता है। बहरहाल यहाँ 2 लोगों की मौत हुई। अब इसकी जवाबदारी किसकी? कांबा ग्राम पंचायत की, जिन्होंने ये शेड तो दिया मगर उसका घर नंबर भी नहीं दिया। तो ये सब झोल झाल का जो कारोबार है, क्यों है, कैसे है, और अब ये जो परिवार उजड़ गया उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और सूत्र बताते हैं कि ये कारोबार यहाँ करीब 1.5 से 2 साल से शुरू था और ये हिस्सा जो है ये इसके पहले से है। तो असल घटना जो है ना इसी जगह पर है, और इस मालिक का और भी ठिकाना यहीं से करीब 50 मीटर की दूरी पर मौजूद है। तो इस तरह की जो घटना है, अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर में भी इस तरह का कारोबार भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन की हद में भंडारी कंपाउंड के आसपास में हो रहा है, जहां प्लास्टिक को गलाया जाता है। तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, फिर इतनी प्लास्टिकें कहां से आ रही हैं, इस पर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है। मैं सुहेल अंसारी के साथ खान फखर आलम। आज सकाळी निजामपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील तळवली नाका जो आहे त्या तळवली नाक्यापासून जवळच एक स्क्रॅपचं दुकान आहे। त्या दुकानाच्या समोर पटांगणामध्ये काही स्क्रॅपचं मटेरियल ठेवण्यात आलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी केमिकलचे ड्रम्स ठेवण्यात आलेले होते। तर सकाळी त्या ठिकाणचे काम करणारे जे कामगार आहेत ते ड्रम्स एक कामगार सिगारेट पीत असताना त्याच ठिकाणी शेजारी ठेवलेले केमिकल होतं, तर त्यामुळं स्फोट झालेला आहे आणि त्या स्फोटामध्ये 2 इसम मयत झालेले आहेत। त्यांचे ज्या मृतदेह आहेत ते आता IGM हॉस्पिटलला रवाना करण्यात आलेले आहेत। पोलीस स्टेशनला या अनुषंगानं आम्ही ADR दाखल करत आहोत आणि या ठिकाणी जे केमिकलचा स्फोट झालेला आहे ते केमिकल कुठून आलेलं आहे, त्यांनी कुठून आणलेलं आहे या अनुषंगानं आम्ही पुढील तपास करत आहोत।